ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा निराकार है, विचित्र है। वह जितनी सहजता से ज्ञान का सागर बनके हमें गुण, शक्तियों व विशेषताओं से भरपूर करते हैं, उतना ही कठिन है उस अदृश्य सत्ता को इस सृष्टि के समक्ष प्रत्यक्ष करना। परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंचे हैं, उन्हें हम किन स्मृतियों, स्वमानों व स्थितियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, आज इसी विधि को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। परमात्मा कहते हैं कि अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो ब्रह्मा मुख से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जी। और अडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मा मुख की संतान ब्राह्मण कहलाते हैं। और ऐसे ब्राह्मण जो सारे कल्प में हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे हैं, क्योंकि परमात्मा के डायरेक्ट संतान हैं और ब्रह्मा मुख की रचना होने के कारण संपूर्ण पावन है। तो इसलिए पवित्र बच्चों को परमात्मा कह रहे हैं, तुम हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। अगर आपके संकल्प, बोल और कर्म इतने ऊंचे हैं तो उस ऊंचाई के आधार से आपका गायन हो रहा है। वर्तमान समय ब्राह्मणों की हर स्थान पर बहुत महिमा है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए पहले ब्राह्मणों को आगे रखा जाता है। तो परमात्मा कहते विराट रूप में भी आपका स्थान चोटी का है, ऊंचाई का है। उसी सम्मान में, उसी स्थिति में स्थित रहो। परमात्मा कहते हैं कि जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे परमात्मा के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। आज तक भी दुनिया के अंदर कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त के लिए ब्राह्मणों के पास जाते हैं। नामधारी ब्राह्मण हैं, उनके पास कुछ ऐसे साधन भी होते हैं, पत्रा वगैरह रखते हैं अपने साथ, तो उनसे मुहूर्त निकलवाते हैं। और कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले, जैसे कोई मकान का फाउंडेशन भी डालना है तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। शादी ब्याह का भी कोई ऐसा कार्य है तो उसमें भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं। कोई शरीर छोड़ के जाता है तो उसके श्राद्ध में भी ब्राह्मणों को स्पेशल खिलाते हैं। तो हर श्रेष्ठ कार्य में ब्राह्मणों को सदा आगे रखा जाता है। भले वो नामधारी हैं, लेकिन फिर भी आज तक इस ब्राह्मण के नाम के भी गायन है, उनकी भी बहुत अच्छी मान्यता है जी। लेकिन कभी तो साकार में ऐसे मुखवंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं। तो परमात्मा कहता है वो ब्राह्मण आत्माएं जो आप हैं इस संगम पर, उनके आधार से कितने ब्राह्मणों का रोजी रोटी चल रही है, कितने लोगों को मान रहे हैं लोग, मान्यताएं कितनी हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर होंगे। तो संगम युग पर जो ब्राह्मण हम सब प्रैक्टिकल में
ब्रह्मा मुख की संतान हैं, जो उनकी आज्ञाओं पर चले हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उसके आधार से आज भी दुनिया के अंदर ब्राह्मणों को हर ऊंचे स्थान पर ऊंचे कार्य के लिए बुलाया जाता है, उनको इतनी मान्यता दी जाती है। परमात्मा कहते हैं कि इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों के बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण संगम युग पर परमात्मा के 7 पार्ट बजा रहे हैं, तो ऊंचा कार्य भी है, ऊंची शान भी है, डायरेक्ट परमात्मा की पालना में उतर रहे हैं, तो हाईएस्ट हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं हाईएस्ट के साथ साथ होलीएस्ट हो, आपकी पवित्रता का गायन है। लेकिन ये गायन ब्राह्मणों को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति कभी बहुत ऊंचाई पर है और कभी एकदम डाउन नीचे आ जाते। इसलिए ब्राह्मणों की जो होलीएस्ट की स्टेज है, पवित्रता की स्टेज है, वो देवताओं को दी गई। देवताओं का गायन करते हैं, उनके कमल नयन हैं, कमल मुख हैं, कमल हस्त हैं, हमेशा उनकी महिमा में कमल की संज्ञा दी गई। ऊंचाई को प्राप्त किया है, उस पवित्रता को धारण किया है, लेकिन गायन जो हो रहा है वो देवताओं के रूप में उनका होता है। ऐसा जब हम बात करते हैं हाईएस्ट, जी, तो इसमें हाईएस्ट से क्या अभिप्राय है? हाईएस्ट माना ऊंचाई तक। सारे मानव जाति में सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन? जी, जिसको डायरेक्ट परमात्मा द्वारा जन्म मिला, जिनकी डायरेक्ट पालना हो रही है, जिनको भगवान स्वयं टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो सबसे ऊंचे से ऊंचे, हर बात में ऊंचे हैं, स्थिति में भी ऊंचे हैं। इतना ऊंचा मर्तबा प्राप्त किया है, इतना ऊंचे कार्य के लिए निमित्त हैं, सतयुग की स्थापना के लिए निमित्त बने हुए हैं, तो इसलिए हर बात में हाईएस्ट हैं। और उसके कारण ही पूरे कल्प के अंदर, विशेष करके जब भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से, तो हर कार्य में ब्राह्मणों को ही आगे रखा जाता है। कोई भी कार्य करना हो तो ब्राह्मणों से पूछा जाता है, उनसे मुहूर्त निकाला जाता है और उनसे ही पहले वो कार्य प्रारंभ कराया जाता। लेकिन संगम युग पर जो ब्राह्मण हुए वो मुख वंशावली ब्राह्मण, आज उनके नाम पर ही कुख वंशावली ब्राह्मणों को इतनी मान्यताएं प्राप्त हैं, इसलिए वो हाईएस्ट है। परमात्मा कहते हैं कि होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी हैं। अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हैं। ये हमारी हाईएस्ट के साथ जो होलीएस्ट स्टेज है, उस होलीएस्ट स्टेज को चेक करना है। हम कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं और उस कर्म की फल की प्राप्ति भी हो रही है जी। तो कभी भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हम कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं हो जाते, लिप्त तो नहीं हो जाते, कोई फल की आस रख करके तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर हम न्यारे हैं, कर्म करते हुए भी कर्म से अलग हो करके, न्यारे हो करके कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है, वो पवित्र कर्म है, इसलिए उसको कमल की संज्ञा दी गई जी। कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख, माना है परिवार में, संबंध में सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो लिप्त नहीं है, उसमें फंसा हुआ नहीं है, उसे डिटैच है। तो वो न्यारापन, वो कमल की संज्ञा से वो न्यारापन ही कमल कहलाता है जी। तो परमात्मा कहते हैं आप देह और संबंधों में आते हुए भी अगर न्यारे और प्यारे रहते हो तो कमल पुष्प के समान हो, क्योंकि आपको कोई देह और संबंध आकर्षित नहीं करते। ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी। कर्म के फल के संपर्क से क्या अभिप्राय है? कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल भी प्राप्त होता है ना जी। मान लो हमने कोई को सुख दिया तो उसके द्वारा जो हमें प्राप्ति हुई, कभी स्थूल में भी साधन और सुविधाएं प्राप्त होती,
कभी महिमा होती, नाम मान शान बढ़ता। जी। तो वो जो फल प्राप्त हुआ, कर्मेंद्रियों से हमने किया, और उस कर्मेंद्रियों से जो कर्म हुए उसके परिणाम में रिजल्ट जो निकली, वो कोई महिमा कर रहा है, कोई हमारा नाम ले रहा है, कोई हमें वस्तुएं दे रहा है, फल प्राप्त हो रहा, उसमें भी हम लिप्त न हो जाएं। जी। उस आस को सामने रख करके कि ये प्राप्ति होगी इसलिए मैं कर्म करूं। तो कर्म और फल दोनों से न्यारे जो हैं वही होलीएस्ट हैं। कर्म भी कर रहे हैं लेकिन कर्म में लिप्त नहीं है, और उसके जो फल की प्राप्तियां हो रही हैं उसमें भी वो प्रभावित नहीं होते, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। जब कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होकर के, अधीन होकर के हम कर्म करते हैं, हमारे मुख से कुछ कड़वे वचन निकल गए, जी। हमने बुरा देख लिया, बुरा बोल दिया, तो जैसे जो बुराई है वो भूत का प्रतीक है। जी। कहते हैं ना, भूत हमेशा दुख देता है। तो परमात्मा कहता है जो अंदर के संस्कार मुख से, नयनों से, कर्म से दिखाई देते हैं, वो जैसे होलीएस्ट आत्मा भूत बन जाती, विकारों के अधीन हो जाती। और जहाँ विकारों के अधीन कोई भी कर्मेंद्रिय हो गई, वहाँ वो दुख देगी, दुख लेगी। इसलिए उसको संज्ञा ये दे दी कि होलीएस्ट से भूत जैसे बन गए, हमेशा दूसरों को परेशान कर रहे हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं आप होलीएस्ट आत्माएं हो, कभी किसी कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के कर्म नहीं करना, नहीं तो अंदर के संस्कार बाहर आएंगे और भूत की तरह खुद को और दूसरों को परेशान करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तभी प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जो परमात्मा के द्वारा हम सबको इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली है, एक तरफ हम हाईएस्ट हैं, ऊंचे से ऊंचे बने हैं, और दूसरी ओर होलीएस्ट, हर बात में पवित्रता की शक्ति आ गई। तो परमात्मा कहते हैं जितना आप हाईएस्ट और होलीएस्ट के समान में रहेंगे, जितना आपके स्वरूप से ये गुण, ये लक्षण दिखाई देंगे, उतना ही बनाने वाले का नाम वाला होगा। जी। तो परमात्मा ने संगम पर ब्राह्मण आत्माओं को इतना हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाया है। जब उनका जीवन लोग देखेंगे तब कहेंगे इनको बनाने वाला कौन है। तो प्रत्यक्षता के लिए, माना परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, लोग उनको पहचाने, उन्होंने इनको ऐसा बनाया, उसके लिए हमें हाईएस्ट और होलीएस्ट पोजीशन में रहना होगा। जी। हमारा वैसा स्वरूप बन जाए, जो हमें देखे उनको लगे कि ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत ऊंचे से ऊंची हैं, इनका व्यवहार कैसा है, इनकी चलन कैसी है, इनकी दृष्टि और वृत्ति कैसी है, इनका बोल चाल कैसा है। तो देख करके लोगों को लगेगा कि कलयुग में भी इनको ऐसा बनाया किसने। जी। जैसे कोई रॉयल बच्चे होते हैं, तो रॉयल बच्चों को देख करके हर एक के मुख से निकलता है किसका बच्चा है, उसकी क्वालिटी को देख करके माँ बाप की याद आती है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं इतनी ऊंचाई में रहो, इतने ऊंचे सम्मान में रहो, स्वरूप में आ जाओ, जो आपको देख करके बाबा का नाम वाला हो, उनकी प्रत्यक्षता हो। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, रचना अपने रचयिता को दिखाए। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर
बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करें। वास्तव में नाम भी बच्चे ही वाला करते और नाम बदनाम भी बच्चे ही कर देते। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो हमेशा उंगली उठा करके कहते हैं ये भी एक ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, ये ऐसे क्यों कर रही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हों, इतने प्रेरणादायी हों, जो लोग कहें कि किसके बच्चे हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, वो इतना श्रेष्ठ उनके कर्म हो, उनका व्यवहार हो, उनको देखते ऐसे अनुभव हो कि ब्रह्मा बाबा ने इनकी कितनी ऊंची पालना की है। उनकी जो पालना है, जो उनकी पढ़ाई है, जिसके आधार से हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है, तो हमारी जीवन ही ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसे कर्म आपके न हों, लोग कहें अरे ब्रह्मा कुमार भी ऐसे करते हैं क्या, जी। तो आपके कर्मों से ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा कहते हैं कि हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। जैसे शिव बाबा शांति के, प्यार के, ज्ञान के सागर हैं, जी। ऐसे जब हमारे स्वरूप से शांति का, प्रेम का, ज्ञान का झरना बहने लगे, माना हमारे स्वरूप से वो लक्षण, वो गुण दिखाई देने लगे, तब हम शिव बाबा को और अपनी चलन से ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बाप और दादा दोनों को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे ही हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जब वो दिव्य गुण आएंगे, जब वो धारणाएं होंगी, तो उनका जीवन ही बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगा। सब क्या कारण है कि जानते हुए, समझते हुए और परमात्मा की इतनी ऊंची शिक्षाएं होते हुए भी बच्चे धारण पूर्णतः नहीं कर पाते? एक कारण है बीच बीच में विस्मृति हो जाना, जी। उनकी शिक्षाओं को भूल जाना, और जब हम बाह्य जगत में संग दोष में आ जाते हैं तो हमारी ये जो इतनी ऊंची जीवन है, हाईएस्ट होलीएस्ट जीवन है, कई बार दुनिया के वातावरण का, वहाँ के लोगों के संग का प्रभाव पड़ जाता है, विस्मृति हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्मृति को रिवाइज करो, अपने इस दिव्य जन्म को अनुभव करो कि मुझे इतना श्रेष्ठ जन्म देने वाला कौन। जब वो स्मृति रहेगी तब हमारे कर्मों में वो श्रेष्ठता आएगी, वो महानता आएगी, फिर हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारी चलन से बाप दादा प्रत्यक्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदाकाल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। जब हमारे हर संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, जो कुछ हम सोचेंगे वो हमारे कर्मों से दिखाई देगा। जी। हमारे सोचने, बोलने और करने में जब अंतर नहीं रहेगा, तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी कि इनको बनाने वाला ऐसा कौन है। जी। जब तक लोगों को अंतर दिखाई दे रहा है, हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं दिखाई देती है, तब तक हम परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चों के संकल्प से, बोल से, कर्म से, व्यवहार से परमात्मा का दर्शन हो, ऐसे साक्षात्कार मूर्ति बने। परमात्मा कहते हैं तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हों। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बता रहे हैं। वास्तव में सिद्धि यही है। सिद्धि कोई हम स्थूल साधनों को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो संकल्प करें वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हो। कई बार हम संकल्प बड़े ऊंचे ऊंचे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो बोल और कर्म में वो दिखाई नहीं देता, तो हम सिद्धि स्वरूप आत्मा नहीं हैं। जी।
सिद्धि स्वरूप आत्मा माना ही संकल्प करें और उस स्थिति में स्थित हो जाएं। जब ऐसी महानता हमारे कर्मों में दिखाई देगी तब हम परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो परमात्मा हम सबको इशारा कर रहे हैं कि आप बच्चों के संकल्प, बोल और कर्म से परमात्मा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। उस पर ध्यान दो और उसके लिए सिद्धि स्वरूप बनकर रहो। परमात्मा कहते हैं कि सबका एक ही संकल्प है, एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। विकारों पर विजय प्राप्त की है जी। और इसका गायन भी है कि पांडवों की सदा विजय हुई है। कितनी भी कौरव संप्रदाय थी, कितना भी उनका विरोध था, लेकिन अंत में विजय तो 5 पांडवों की हुई जी। तो वो गायन विजय का अभी तक भी चल रहा है। लेकिन संगम पर परमात्मा कहते हैं पांडवों और कौरवों की कोई ऐसी हिंसक युद्ध नहीं हुई। तो ये जो युद्ध है ये पांडवों और कौरवों की हिंसक युद्ध नहीं है जी। ये अंदर की आंतरिक, कौरव माना जो हमारे अंदर बुराइयां हैं जी। कहते हैं कौरवों की संख्या छोड़ी थी, पांडव केवल 5 थे। तो हम सबके अंदर जो कौरव रूपी माना विपरीत बातें, संस्कार भरे हुए हैं, उन पर हमारी विजय हो जाए और वो विजय परमात्मा के साथ से होती है। तो यादगार के अंदर पांडवों को सदा विजयी दिखाया हुआ है। संगम पर जितना हम सब उस विजय की स्मृति में रहते हैं कि हम विजयी हैं, कल्प कल्प के विजयी हैं, तो वर्तमान समय अगर कोई ऐसे संस्कार हैं जो विपरीत संस्कार हैं, कौरव वाले संस्कार हैं, उन संस्कारों पर हमारी विजय हो जाती है। तो यादगार में कायम है यादगार और विजय हमारी निश्चित है। भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी ऊंची स्थिति, ऊंची स्मृति के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं, कैसे हम होलीएस्ट और हाईएस्ट बन सकते हैं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें सदा अपने ऊंचे पाठ, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। परमात्मा ने कहा कि सदा हमें याद रहे कि मैं हाईएस्ट हूँ और होलीएस्ट हूँ, और स्वयं में परमात्मा के गुण व कर्तव्यों को प्रख्यात करना ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का आधार है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। संकल्प, वाणी और रूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हों। होलीएस्ट अर्थात कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारे हों। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।